ये पेज 471 ये हिंदी में अपन कर रहे थे, क्योंकि अस्तित्व की समस्त समस्याएं सारतः सामंजस्य की समस्याएं हैं। वे किसी अनसुलझी विसंगति के बोध से, यहां से विवेक इसको हिंदी के अंदर शुरू करो, फिर इंग्लिश में करेंगे, फिर इसको रिकंसाइल करेंगे सारे को। कल जहां तक हो गया था उससे आगे ना भैया। हाँ, क्योंकि अस्तित्व की समस्त समस्याएं सारतः सामंजस्य की समस्याएं हैं। आपने जो कल सारी चर्चा हुई उसको दोबारा सुना होगा। हाँ, उसमें कोई इशू है, कोई बात है क्या उसमें? तो नहीं उसमें तो जिस पर बात कर रहे थे हम लोग कि वास्तव में ये जो अनसुलझी विसंगति की बात हो रही है वो उनके लिए बात हो रही है जो इस अभिप्सा को कैरी करते हैं। महसूस ही नहीं होती है, हाँ, समस्या जो महसूस नहीं हो रही। हाँ जो कैरी करते हैं उनके लिए तो है, बाकी सामान्य जो है उनके अंदर के लिए तो ये बात ही नहीं है। वो तो उनके लिए सबके लिए कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि वो पलट के ये पूछ ही नहीं रहे कि ये चिकित्सा के अंदर जो जितनी भी नई चीजें आ रही है उसने वास्तव में हेल्थ को दिया क्या। शिक्षा के अंदर जितनी भी समस्याएं चल रही है उसने पलट के, जो भी नई नई नीतियां सारी ने, कोई पलट के ये पूछने तैयार नहीं कि हम जिस लाइन ऑफ एडवांसमेंट में चल रहे हैं क्या इसमें संभावना है क्या। तो इनको एज सच है नहीं, ये तो केवल ये चाहते हैं कि हमारी जो लोअर प्रोपेंसिटीज है उनका भरण पोषण ठीक से हो जाए, बस। सड़कें ठीक हो गई, मतलब आपके प्रगति का, विकास का मानक ये है कि हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बैंक में गए, वहां आराम से आपका फॉर्म भर दिया, कहीं स्टोर में गए, कहीं, मतलब आपको कंफर्ट जो है, और सारों को बराबर मिलना चाहिए वो कंफर्ट, क्योंकि एक सेंस ऑफ इक्वलिटी, सेंस ऑफ ये, जबकि वो है नहीं, कहीं भी नहीं है ये। तो ये डीप डाउन यदि आप जाओगे तो इश्यू तो अराइज होगा, उससे पहले तो इश्यू ही अराइज नहीं होगा। तो आगे चलो इसके अंदर, ये तो श्री अरविंद यहां कह ही रहे हैं, किसी अनसुलझी विसंगति के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना मनुष्य के व्यावहारिक और अधिक पाशविक भाग के लिए तो संभव है, पर उसके पूर्णतः जागृत मन के लिए असंभव है। और यहां तक कि सामान्यतः स्वयं उसके व्यावहारिक भाग भी या तो इस समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके, ये दरवाजा बंद कैसे करते हैं, यहां तक तो हम आ गए कि अधिक पाशविक भाग तो संभव है कि वो कहते ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूं इससे, इससे ज्यादा की मेरे को आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिकता की आवश्यकता इतनी है कि वो बिना मेडिकेशन के या उसके भी किडनी ठीक रखा, मतलब उसकी फेल हो गई तो भी जिंदा रह रहा है। आध्यात्मिकता भी इतनी ही प्रासंगिक है। इससे ज्यादा की तो आध्यात्मिकता का कंसेप्शन यदि लोगों से पूछा जाए, आध्यात्मिकता का भी कोई कंसेप्शन नहीं है। आध्यात्मिकता आई तो इस साइकिक की भी हम बात कर रहे थे, तो उसमें यह है कि भी जगत के अंदर जो जो समस्याएं हैं, डॉक्टर गड़बड़ काम कर रहा है, साइकिक आएगा तो उसको ठीक कर देगा। यही हमारे नोशंस थे इसके अंदर की। अपने आप में प्योर स्पिरिट क्या कर सकती है इसका तो कोई दूर दूर तक सेंस है नहीं। तो यहां तक, जहां तक कल किया उससे आगे चलो अपने। ये पंकज भाई इसमें व्यवहारिक भाग का क्या मतलब हुआ? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पार्ट्स कौन से हुए? आप किसी से बात करो, ये कोई प्रैक्टिकल तरीका थोड़ी है। चार काम उसने आपके किए, आपको जिस दिन वो पुकारता है आप कहते हो तो मैं तो नहीं करूंगा ये काम। आपको कहीं जाना है तो आपको ये चीज चाहिए कि भाई प्रैक्टिकल आदमी है, कैसे उससे बात करनी है, कैसे क्या करना है। व्यक्ति कहता है यार इससे, मेरे को इससे अभी डीलिंग करनी थी, इससे स्पष्ट बोलने की, सत्य बोलने की, ये बोलने की, वो बोलने की, सारा ढांचा तो प्रैक्टिकल है। अरे इनको बोलना ही नहीं आता, वोट लेने हैं मेरे को। आप देखिए एक कुत्ता भी आपसे अगर उसको बिस्किट लेने हैं तो वो कैसे आके कैसे कैसे काम करेगा।
सत्यवादिता का और का इससे क्या लेना देना है? अब अगर अपन ये जितनी चर्चाएं कर रहे हैं, आप किसी को कहोगे उसको अपीलिंग लगेगी? व्यावहारिक भाग के आजकल तो जो ये धर्मगुरु आपके बैठ रहे हैं और आपकी सारी चीजों को लेजिटिमेट ठहरा रहे हैं, देखो टूट टूट के भीड़ पड़ रही है वहां। क्यों पड़ रही है जी? जो आपके हेल्थ को यूं हाथ करके ठीक कर देता है, वहां टूट टूट के लोग जा रहे हैं, देखो। और कोई आध्यात्मिकता या उसका कुछ नहीं, उनकी श्रद्धा है, ये है, वो सेकेंडरी चीजें हैं। मेंटल पीस मिल गई, यहां आते हैं, यहां मेंटल पीस मिलती है। माँ ने कहा है यहां पांडिचेरी मेरे पास तो आने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो उसके लिए तो किसी मोर्चरी में या कहीं वहां जाओ, शमशान घाट में जाओ। यहां तो इंटेंसिटी मिलेगी। सब टोटल प्रैक्टिकलिटी है कि आपके भीतर से आए वो काम करें। ये तो बात हमको ही, जो साधना वाले हैं, उनको ही नहीं समझ में आ रही। ऐसे तो कैसे होगा? ये भी चीजें तो जरूरी हैं। भाई आप एक आयोजन कर रहे हो, इसके अंदर आप कह रहे हो वेद के ऊपर हम आयोजन कर रहे हैं, उसमें सेलिब्रेट ये कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं उस चीज से, वो आके शिरकत कर रहे हैं। साहब ये चीफ जस्टिस है हमारे। जैसे फ्रांस के अंदर आर्ट गैलरी थी, आर्ट गैलरी के अंदर उसको बुलाया राष्ट्रपति को, जबकि सबको वेल नोन था कि इसको कला से दूर दूर तक सेंस नहीं, बिल्कुल ये इसका कला में कोई प्रवेश नहीं। पर उसने ऐसे रिमार्क्स, बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट बनाया आपने, बड़ा अच्छा लैंडस्केप बनाया, बस ये कहे। उसके ऑब्जर्वेशन ये है कि लैंडस्केप अच्छा है, पोर्ट्रेट अच्छा है। और जो आपके टॉप मोस्ट आर्टिस्ट्स हैं, वो भी उसको कोट करने से नहीं चूक रहे। प्रैक्टिकल भाग मतलब जो ये कह रहा है जगत में ये करोगे तो इससे ये परिणाम मिलेगा, व्यावहारिक। दूसरे जो परिणाम है वो नजर आते नहीं। तो जगत की क्रियाएं हैं, उसमें ये डालोगे, कोइन ऑपरेटेड चीज है तो ये फटाफट परिणाम दे देती है। इतनी बार ये करोगे, ये गोली ले लोगे, तुरंत काम हो जाएगा। ये करोगे ये हो जाएगा। ये सारे जो है रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। व्यावहारिकता के अंदर वो सफल व्यक्ति है जिसके जल्दी आ जाते हैं ये रिजल्ट। ये स्ट्रेटेजिस्ट ठीक है, तो अपने इस व्यक्ति को हायर कर लो। कल वो उस पार्टी के लिए स्लोगन दे रहा था, आज इसके लिए दे देगा, इसमें क्या दिक्कत है? व्यावहारिक चीज है। दूसरे भी कहते हैं हाँ इसमें क्या दिक्कत है भाई। कल को वो उसके लिए गालियां दे रहा था, आज इस पार्टी में ज्वाइन हो गया, आज बैठ के प्रवक्ता ये काम करेगा। अब तो खैर हम ये नहीं समझ में आ रहा कि कितना और नीचे जा सकते हैं। व्यावहारिकता, आपको व्यावहारिक क्या लगता है? आत्मा व्यावहारिक लगती है नहीं लगती है, डिपेंड करता है। ये एकदम शिफ्ट आ जाता है तो आपकी सारी क्रिया चेंज कर देगा। एक स्पेशलिस्ट है किसी चीज का, घर घर बनाने का आर्किटेक्ट है, वो आपको बताएगा तो कह देगा यार ये प्रैक्टिकल बात बता रहा है, बाबा जी को क्या पता। ये बताएगा इस तरीके से कर लो, ये ढांचा तो गिर जाएगा दूसरे दिन। उस समय बाबा जी को आप खूब मानते हो, उनके प्रति आपकी श्रद्धा हो सकती है, पर प्रैक्टिकल भाग ये कहेंगे यार इसके अंदर बाबा जी का क्या हस्तक्षेप है। इनको बाबा जी की पूजा करो, धूप दीप बत्ती ये तो करो, यहां तक तो है ठीक, ज्ञान की बातें सुन लो इनसे। आर्थिक नीति बाबा जी क्या बताएंगे? ये तो कोई सी चीज तो आपके प्रैक्टिकल भाग इस तरीके से सोचते हैं, ये प्रैक्टिकल, इस चीज का ये स्पेशलिस्ट है। ये आर्किटेक्ट है, इसको आपने आर्थिक नीति के अंदर लगा दिया। यार तुमने बताओ किस किस व्यक्ति को कहां लगाया है? ये प्रैक्टिकल तरीके से ही तो सोचते हो। डीपर इंट्यूशन आपको कहेगी दूसरी चीज। तो किसको लगाना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए? जो प्रैक्टिकल आदमी है वो तो ये आप उसको कहोगे पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, परफेक्टली बता देगा। करना चाहिए या नहीं चाहिए, या मैंने एकदम से फेंक दिया। रामकृष्ण जी सभा के अंदर बैठते थे, संगीत सभा के अंदर भजन सुनाते थे, मन आ जाता था, पूरा का पूरा पैसा यूं का यूं एक जने के पास, दूसरे बैठे बैठे वो श्रिंक भी करते दे रहे क्या कर रहे हो ये। वो तो यूं एकदम से पूरी उसकी ओर।
प्रैक्टिकल को तो लगता है यार ये चल क्या रहा है, इसीलिए ये बातें समझ नहीं आती। सो कॉल्ड प्रैक्टिकल भाग जो है, ये व्यवहारिक भाग है देविका जी। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है विवेक, चलो। हाँ, यहाँ तक कि सामान्यतः स्वयं उसके व्यवहारिक भाग भी या तो इस समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके या फिर एक बेढंगा, काम चलाऊ और अज्ञानतापूर्ण समझौता स्वीकार करके केवल इस व्यापक आवश्यकता से बचते हैं। हम्म, इसकी तो अभी बात कर लिए भैया। दरवाजा कैसे बंद कर देते हैं इसके प्रति? गेट बंद कर व्यवहारिक दिया। हम्म, तो व्यवहारिक भाग भी है इस समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके या एक बेढंगा, काम चलाऊ, ज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार करके। हम्म, तो यहाँ तो बात उनके लिए हो रही है ना जिनके अंदर ये अभिप्सा है, जो इस चीज को कैरी कर रहे हैं। तो अब यहाँ तो दरवाजा बंद करने में ये हो गया कि अगर फिर उनके अंदर ये जो क्लियरिटी नहीं होती है तो फिर उस समस्या पर गौर नहीं हो पाता है। तो ये नहीं, आपने साधना अपना ली, आप साधना के अंदर हो, पर फिर भी आपको कोर्ट का काम है। कहते यार इसमें माताजी क्या करेगी, वहां जाके उसको पैसे देने पड़ेंगे तब ये मशीनरी काम करेगी। दूसरा कहते माँ की कृपा सब करती है, तू तो माँ को बुला लेना और वो ये काम कर लेगी। जिसने साधना अपना ली, जो माँ को स्वीकार करता है, उसने जीवन दे दिया। उसके बाद भी व्यवहारिक भाग इस तालमेल को, जो ये समस्या है भाई, ये तालमेल की तो समस्या चल रही है कि यार जड़ तत्व पे प्रभाव नहीं डालती ये चीज। जड़ तत्व इतना प्लायबल नहीं है। हाँ, अगर आप अमेरिका में हो तो ये वाली चीजें व्यवहारिक है, इंडिया में हो तो ये वाली व्यवहारिक है, वो अफ्रीका में हो तो ये व्यवहार नहीं चलेगा आपका। कोर्ट में जा रहे हो, माताजी क्या करेगी, वहां तो नोट दिखाओगे उसको काम हो जाएगा। तो आप कहते हो प्रैक्टिकल बात तो है, देख ये तेरी सैद्धांतिक बातें वहां चलती नहीं। आप कितनी भी लाइफ डिवाइन की ओर की बात करो, आपका आपने जो रख रखे हैं व्यक्ति फार्मा हाउस के ऊपर और के ऊपर, उनको तो आपको उनकी चेतना के हिसाब से डील करना पड़ेगा। जी, इनको समझ नहीं आती है आपकी सावित्री, हम मानते हैं, हमसे बात करो ना। इसलिए आप उन स्थानों के ऊपर और ऐसे लोगों को बिठा देते हो, और ठीक ही बात है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन जो ये कर रहे हैं, अलग अलग चीजें, अरे उनको दो, इस तरीके से काम चलेगा। नहीं तो ये आध्यात्मिक देश है, कहने को तो सारे मंदिर में जाते हैं, करते कुछ नहीं। तो इसलिए यहां तो कॉरपोरेट के अंदर तो काम करेंगे, वहां निकम्मे हैं, वहां बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा। आप जाओ, कैसे गंदगी बिखरी पड़ी है मंदिरों के अंदर और के अंदर, बाहर जो है सो है। वहीं कोई दूसरे आपके भी मन में ये आएगा, अच्छा वो अमेरिकन कंपनी है उसने इसको लिया है, भैया अब तो ठीक होना चाहिए। क्वालिटी चेक अगर लिख के आया है उसके ऊपर, तो अब तो क्वालिटी चेक होके ही आएगा। ये ऐसे नहीं कि कुछ भी उसके अंदर पैकेट के अंदर भर के आ जाएगा। तो आपको ये आयोजन करना है, हाँ करना है। श्री अरविंद की 150वीं वर्षगांठ मनानी है, मनानी, हाँ, तो इसको दे दो, ये इवेंट का जिम्मा इसको दे दो, इसको संभालने का काम ये बेटर करेगा, इसको दे दो। प्लानिंग इससे करवा लो, ये प्रैक्टिकल काम इससे करवा लो। वो जैन मुनि एक बार बोल रहे थे कि हमको इतना इनकेपेबल मानते हैं, या मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमसे कोई राय वाय नहीं ली जा रही। ये तो आर्किटेक्ट से, और ठीक भी है एक स्तर के ऊपर, आप भी कोई यार गलती कहाँ है इसमें। प्रैक्टिकल मुद्दों के अंदर आप कहते हो ये देख, यहां आंखें बंद करो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 साल साधना में बिता लिए, वो अब सर्टेन एस्टेब्लिश्ड नोशंस के अंदर जी रहे हैं यार।
मतलब देख, ऑर्गेनिक कहीं मिलता नहीं। ऑर्गेनिक के पीछे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं, वो गए ऑर्गेनिक के पीछे इतना दिमाग लगाने से फायदा नहीं है। हमने खुद ने खेती करके देखी है, लोग बाहर सब झूठ बोलते हैं, इसलिए जो मिल रहा है सो ठीक है। तो उन्होंने इस चीज के प्रति, फिर यदि उनसे ये किसी से कहा जाए माँ का शिक्षा केंद्र खोलना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जिन्होंने हार्डकोर साधना अपना रखी है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। साधना अपनाई हुई है, लंबे समय से साधना अपनाई हुई है। इनके क्लैरिटी के अंदर कि मेरे को साधना करनी चाहिए, वहां तक तो दिक्कत नहीं है। ये भाग नहीं मानते, यही बात मैं कल कह रहा था, जब वो कह रही थी कि ये अपन ऐसे करें, वो एक स्तर तक ही जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते। और ये प्रमाण आपको मैं एक एक व्यक्ति के बता सकता हूं, जितना आपने देखा है उतना। तो वो ये कहते हैं कि माता जी को जीवन समर्पित करो यार, अपना जीवन खराब क्यों कर रहे हो इसको, ऑर्गेनिक उगाने के चक्कर में होता तो है नहीं। फिर आप दूध के पीछे इतनी माथापच्ची कर रहे हो, उसकी बजाय आजकल ये आ गई थोड़ी चीजें, ये सप्लीमेंट दूध के काम कर जाएंगे। या फिर बाद में उन्होंने अपने तरीके से, जैसे व्यवहारिक तरीके से जीवन को, या कोई बुक स्टोर बड़ा चला रहे हैं, तो वो ब्रिंक के ऊपर नहीं जीते, माँ के विश्वास के ऊपर नहीं जीते। कोई कहता है यार ये क्या है, ये बकवास बातें, रोज मांगते रहो, ये मेरे से तो नहीं होता। इसकी बजाय आप बना लो ना, एक फंड तैयार कर लो, वो अपने आप आपको सस्टेन करता रहेगा। कौन रोज माथापच्ची करेगा इसमें। आपके प्रैक्टिकल भाग ने एक आपको सूत्र दे दिया, और वो सूत्र आपके दुनिया के हिसाब से एकदम बढ़िया चलता है। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समय के ऊपर जितना आपका खर्चा है उतना खर्चा आपका निकल रहा है, आपके काम हो रहे हैं, आप कह रहे ये बढ़िया व्यवस्था है। दूसरे वाले के अंदर रोज मांगो, ये करो, पता ही नहीं रहता आपके फंड का और का कुछ पता नहीं। तो नए नए आपने, एक पूरा हुआ नहीं उससे पहले चार ऐसे काम जो, ये क्या क्या कर रहे हो भाई तुम, ये क्या तरीका है। ये नजदीक हो तो मैं आपको दिखाऊं कि कैसी चीजें, जो प्रैक्टिकल मेंटेलिटी है वो ये कहती है ये तरीका है ना यार काम करने का, ये कर ले, एक बार इसको रोक ले, ये फंड फ्लो ऐसे कर ले, ये ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, और काम बन भी जाता है फट से आपका काम। जैसे ट्रैफिक को कैसे मैनेज करते हो, 2 मिनट इसको रोको, 2-4 मिनट इसको रोको। इंट्यूशन वाला व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है उस तरीके से मैनेज करेगा जैसे बुद्धि करेगी। अब वो कैसे करेगा, हमारे ऋषियों ने कैसे किया, उनकी प्रज्ञा क्या थी, ये एक ऐसा प्रश्न है जो पहले तो ये उठता ही नहीं कि ये भी कोई अलग फैकल्टी होती है क्या। उसका डील करने का तरीका एकदम निराला है, और उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप ये प्रैक्टिकलिटी से काम करते हो तो ट्रैफिक तो हो सकता है आपने पार कर दिया, वो एक लिमिटेड मुद्दा है, पर उससे जीवन का इश्यू थोड़ी ही हो गया कोई। तो व्यवहारिकता आपको ये जरूर थोड़ा बहुत करवा देती है, अरे यार यहां से करवा प्रिंटिंग, यहां से ये करवाओ, ये बेटर पड़ेगा। इंट्यूशन ये कहती है चाहे अपने को डबल पैसा देना पड़े, पांडिचेरी आश्रम प्रेस के अंदर छपवाएंगे वहां से, ये लो साहब। अब इसके जो रिजल्ट्स होंगे, आउटकम होंगे, आप जब इस तरीके के निर्णय करते हो तो फिर बाद में उसका व्यापक प्रभाव भी उस तरीके से आना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिकल व्यक्ति है, फट से काम कर लेगा, फट से खा लेगा, फट से पचा लेगा, बस उससे आगे जीवन नहीं उसका। इसने ऐसे सूत्र, ऐसी चीजें, रवि आपने कोई छोटा सा पौधा लगाया, 2 दिन जीवित रहता है, 4 दिन रहता है, उतनी यूटिलिटी है। एक आपने विशाल वटवृक्ष लगाया, ये तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। ये तब आप समझ सकते हो जब आपने ये निर्णय इस तरीके से लिए हों, अभी तो लिए नहीं। शिक्षा केंद्र ऐसा कि जिसमें आपको हम स्वीकार करेंगे नहीं, कोई भी पैसा स्वीकार नहीं करेंगे, टीचर वो होंगे जो प्योर यही वाला काम करेंगे, तो आपके प्रैक्टिकल भाग चैलेंज तुरंत ही प्रस्तुत कर देंगे कि ये तो ऐसे तो चलता नहीं। तो वो क्या करते हैं ऐसे लोग, ये कोई रेयर ही मिलता है जो कहता है नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे कुछ संतों की, भक्तों की ऐसी जरूर है, उनका नहीं चलाना मेरे को काम।
तो फिर बाद में भगवान उनकी स्वयं व्यवस्था करते हैं, उनकी भी व्यवस्था होती है। पर आपका जो प्रैक्टिकल भाग है वो इन चीजों को, ये बेटर पड़ेगा यार, आश्रम ऐसे बेटर चलेगा, ये व्यवस्था कर लो अपने। 4-5 आउटलेट खोल दो, उसमें आपका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो उसके अंदर रखो, क्या दिक्कत है? आप गलत चीज मत करो। तो ये प्रैक्टिकल भाग आपको कई सूत्र देते हैं, अगर वो आप उसको उस तरीके से काम में लेते हो, फट से काम कर जाएंगे। व्यवस्था वही आ जाएगी, इंट्यूशन होगी, वो महसूस कर लेगी, अरे इसमें तो वो बात आई नहीं। ये कम्युनिकेट, ये प्रैक्टिकल भाग तो सारे दिन इसी से तो डील करते हैं, यही बंद कर देता है इसको, अरे ये नहीं होगा। अपने को आयोजन करना है, इसके लिए तो भैया भीड़ इकट्ठी करने के लिए कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था करो, यहां कोई सुनने कुछ नहीं आएगा। जैसे अपनी एक जमीन है जिसपे मैं जिस फार्म हाउस को देख रहा हूं, आयोजन था एक बार, कोई हम आयोजन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति जो यहाँ उस समय गणमान्य व्यक्ति थे, उन्होंने कहा जी कोई आने वाला नहीं है, खाने पीने की और व्यवस्था करो इसके अंदर, साथ में ये और लिखवाओ कि इसके बाद के अंदर प्रोग्राम के बाद दाल बाटी चूरमे का प्रोग्राम है, तो लोग आएंगे। कौन आएगा इसको सुनने के लिए, आपकी टॉक्स को? कोई नहीं आने वाला। भाई अभी आप लोग देखते हो कौन कन्विंस होता है इसको सुनने के लिए? हम खुद तो बीच के अंदर आंख लग जाती है, और दूसरों की बात छोड़ो, बुद्धि साथ कहाँ देती है। कुछ अपना और सारा काम करते रहेंगे, कुछ अब स्विच, सबके अपने अपने तरीके हैं ध्यान नहीं देने के। यही इसमें हेल्थ टिप्स बतानी शुरू करो, रह रह के मत करो, वीडियो से सेव करना शुरू, और कितनी आपके तुरंत शेयरिंग हो जाएगी इसकी। अरे यार ये बाबा जी प्रैक्टिकल हो गए। ये आचार्य दूसरे उसको क्वेश्चन करते हैं, वो आचार्य आपको उत्तर क्या देते हैं? मेरे पास 200 सवा 200 वृद्ध माताएं हैं जिनको उनके परिवार वाले मेरे आश्रित छोड़ के चले गए, 500-400 अनाथ बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, इतनी गायें हैं जिनकी मैं ये करता हूँ, इतनी स्त्रियां हैं या बच्चियां हैं उनकी मैं शादी करता हूँ। समाज कहेगा यार ये ठीक है, आपकी वाह वाह भी हो जाएगी उसमें। जितने ये सारे चल रहे हैं, इन्होंने कहा मैं प्योरिटी को एक बार बंद करके मेरे को ये चीजें करनी जरूरी है, दूसरे कहते बिल्कुल ठीक कर रहा है। यही आपको अगर दूसरी कोई हो तो माँ कह रही है कि मेरे पास, मेरे यहाँ जो भक्त हैं वही विश्वास खो रहे हैं, क्योंकि आई डू नॉट हैव ऑल द मनी टू रन दी आश्रम, मेरे पास धन नहीं है। तो आप कितनी इम्प्रैक्टिकल है। यहाँ पैसों की कमी चल रही है, समस्या चल रही है, श्री अरविंद को लिखने के लिए माता जी कागज इंपोर्ट कर रही हैं। अरे रफ कागज है, यही यही वाला काम में ले लो। तो आप जीवन का सारे का निर्णय किस तरीके से, मतलब बजटिंग कैसे करते हैं, कॉन्शियसनेस को सर्वोपरि रखते हैं या किस चीज को सर्वोपरि रखते हैं? बाहरी प्रैक्टिकल भाग अपने तरीके से नियोजन करेगा शक्तियों का, रिसोर्सेज का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, सारी चीजों का नियोजन अपने तरीके से करेगा। यहीं आके हम मात खा जाएंगे। नाम भले आध्यात्मिकता ले लो, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा आपको? यहां आके समस्या फंडामेंटल आ जाती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इस समस्या के प्रति दरवाजा बंद कर देते हैं। आध्यात्मिकता जो आपकी सो कॉल्ड जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, वो इसको हाथ में इसलिए नहीं लेती, वो कहती ये विसंगत चीज है। वो इस विसंगति को स्वीकार ही नहीं कर, स्वीकार एक तरीके से करती है और एक तरीके से नहीं करती। विसंगति को स्वीकार करके वो पलायन करती है, इसलिए सामंजस्य को स्वीकार नहीं करती। ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी जो है वो कहते छोड़ो ना यार, इस गुत्थी को सुलझेगी थोड़ी, इस जीवन में ये गांठ सुलझेगी नहीं, मेरा जीवन चला जाएगा, क्यों मूर्खता में जीना है, छोड़ इसको। विवेकानंद जी भी कह रहे कुत्ते की दुम है ये, सीधी नहीं होगी। मानव प्रकृति जो है कुत्ते की दुम है, क्यों दिमाग लगाओ यार इसके ऊपर। ये तो एकमात्र श्री अरविंद और माँ ही कह रहे हैं कि ये काम किया जा सकता है।
बाकी तो अभी तक तो कोई कह नहीं रहा। इनफैक्ट हम में से ही मेरे को ये कोटेशंस या ये लोगों के औरों के शेयर करते हैं जो ये दलील दे रहे हैं कि नहीं हो तो सकता नहीं काम, यहां विशेष कोई काम हो नहीं सकता। भाई ये देखो, अब मैं आपको ये पढ़ देता हूं। ये रविकांत जी ने शेयर किया है, आध्यात्मिक साधना को लेकर मन में बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं पालनी चाहिए। संसार में सभी की योग्यता एक समान नहीं होती। जो जितना योग्य है उसके लिए योग्यता अनुसार रास्ते खुलते जाते हैं। आपकी योग्यता जन्म के क्षण और माता पिता से निर्धारित हो जाती है। सामान्य जीवन उसी योग्यता ±10% के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मतलब प्रकृति में कोई रूपांतर परिवर्तन नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत कोई अंतर आता है, वो जन्म के क्षण माता पिता ने जो निर्धारित कर दिया उससे 10% प्लस माइनस होता है। साधना करके योग्यता का परिमार्जन अवश्य किया जा सकता है, किंतु एक सीमा तो रहती ही है। ये इन्होंने कोट किया है। तो अभी तक तो कोई इसको स्वीकार करता नहीं। हम इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं तो हम भी नहीं स्वीकार कर रहे इसको, तो मां श्री अरविंद की चीज को। तो आप जो उदाहरण देख रहे हैं, इससे बढ़िया उदाहरण और क्या दूं मैं आपको, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आप समझ पा रहे हैं कि इसलिए मां श्री अरविंद की शिक्षा, उनकी बात अभी कानों में गई नहीं इतने साल के अंदर। व्यावहारिक भाग तुरंत कह देता दरवाजा बंद करो। ये दरवाजा ही तो बंद किया है, क्योंकि 10% प्लस माइनस हो सकता है। बाकी तो जो हो गया जन्म के समय, मां भी कह रही है। तो इसलिए तो हमको ये प्रचलित प्रचार करना चाहिए यार, जो आपके जन्म के समय या प्री नेटल एजुकेशन दो अगर फंडामेंटल आपको कुछ करना है, पर ये वाली बात कोई करता नहीं। ये शिक्षा केंद्र केवल मां ने तैयार किया पांडिचेरी में। अब उसकी जो स्थिति है वो तो अब क्या चर्चा करें उसकी। तो इसके उदाहरण क्या दें, मैं कह रहा हूं और दूसरी चीज के उदाहरण देना मुश्किल है, क्योंकि आध्यात्मिकता जिसको हम मानते हैं वो तो इस विसंगति को, मैंने कहा, स्वीकार करती भी है, नहीं भी करती। विसंगति को स्वीकार करके उसको कहती है छोड़ो यार, ये हो तो सकता नहीं, इसलिए अपने तो पलायन करके चलो। इसलिए इसने उसने तो समस्या को हाथ में ही नहीं लिया। वो तो विसंगति और ज्यादा भारी करके चली गई। उसने तो हाथ में लिया ही नहीं ना प्रॉब्लम को, उसने तो काट के उसको गांठ को ही अलग कर दी। तो ये क्या कह रहे हैं, समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके, ये तो दरवाजा बंद कर दिया कि ये नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे विचारों के प्रति खुले हो, तब वहां उन संस्थाओं में या वो पद्धतियां जो ऐसे व्यक्तियों ने निर्धारित करी है उसमें समाधान आप ढूंढो जो कि प्रचलन में है। यही प्रचलन में है। मां श्री अरविंद की बात तो समझ कहां आ रही है, मैंने तो पढ़ के सुना ही दिया आपको। भाई व्यक्ति ने कहा वहां तक तो है ठीक, हम भी तो ये विचार कैरी कर रहे हैं। ये जो भी आपने पढ़ा भैया, हाँ और रविकांत भैया का भेजा हुआ, वो किसका हाँ, लिखा हुआ है? उससे मतलब नहीं है ना, प्रचलन में है वो, जब भी जिसने भी लिखा होगा। पर ये मैं तो कह रहा हूं सारे आप टोटल जितने भी ये धर्मगुरु हैं, जब मैं धर्मगुरु का नाम ले रहा हूं तो कुछ तो बोल ही रहा हूं मैं। क्योंकि जब हम नाम लेते हैं तो उसके किसी को वो अनुकूल पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता उसको, इसलिए मैं नाम लेने से बचता हूं। मैं इन सारी चीजों के प्रति ओपन हूं, मैं देखता हूं। जब श्री अरविंद की पद्धति देखते हैं और अपने ही लोगों को इससे प्रभावित या इससे देखते हैं, तो मन में यह होता है कि कोई माँ के लिए भी आएगा क्या, श्री अरविंद की पद्धति भी क्या आएगी ऐसी वीरानगी। व्याख्यान करने वाला ही हमारे अंदर से एक व्यक्ति, इस ग्रुप का नहीं, जो श्री अरविंद की बातों का व्याख्यान करता है, वो कहता है जैसे श्री अरविंद, जैसे जय कृष्ण मूर्ति, जैसे ये, जैसे फला, जैसे ये। उसने तो पढ़ा ही नहीं कि श्री अरविंद का विचार क्या है जय कृष्ण मूर्ति के बारे में। ये तो बिल्कुल हिपोक्रेट है, बाहर दिखाता कुछ है भीतर कुछ है। ये तो सच्चा आदमी नहीं है, इनसिंसियर आदमी है। अब बताओ लोगों की कितनी भावनाएं आहत हो जाए, उसको तो बहुत सिर पे बिठा रखा है। कृष्ण प्रेम कहते ये तो गुरुद्रोही है। उस पत्र के जवाब में श्री अरविंद कह रहे थे कि दूसरे को ये ओफेंडिंग लगा होगा काफी, यार कि क्या है ये, क्या कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम, तो श्री अरविंद ने क्या क्या गलत करा है।
ऐसी जगत के बारे में, ये तो जो चीजें कह दी श्री अरविंद ने वो सामने आ गई, बाकी कितनी कह सकते हैं ये बताओ मेरे को। इसलिए आपको अपनी बीइंग की डिजाइन को खुद देखना पड़ेगा, और फिर बाद में आपको श्री अरविंद ने क्या निधियां दी हैं वो तो तब समझ में आएंगी, उससे पहले क्या समझ में आएगी। देखना यह है कि हमने दरवाजा बंद कैसे कर रखा है, लोगों ने कैसे कर रखा है वो तो साफ साफ है ही। उन्होंने इस समस्या को हाथ में नहीं लिया। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है कि कैसे वो तो जितनी भी सो कॉल्ड आपकी ये जो जितनी पद्धतियां चल रही, इसीलिए मैंने उस दिन शब्या जी को रोका। इन्होंने कहा नहीं ये काम चल रहा है, ब्रह्म कुमारी कर रही हैं, ये जी कर रही हैं, वो जी कर रही हैं, या ये पंथ कर रहा है। मैंने कहा ये तो कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर श्री अरविंद के दृष्टिकोण से और मूलभूत समस्या के दृष्टिकोण से बात करें तो कहीं कोई आशा इनमें तो नहीं है, क्योंकि वो समस्या को मूलभूत रूप से ही, भाई फंडामेंटल्स को पूछो, वो व्यवस्था क्या कर रहे हैं, उनके कितने अनुयायी हैं, उनके खाना पीना कैसा है, पैकेज क्या दे रहे हैं, हम उन बातों में जा ही नहीं रहे। वो इस जगत की पहेली को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ये एकमात्र जो मानव अभिप्सा और यहां दिव्य जीवन आएगा, इसीलिए तो दिव्य जीवन, द लाइफ डिवाइन, और शुरुआत इससे मानव अभिप्सा से करिए। तो आप इसको, इसीलिए मैं कह रहा हूं और कहीं न खोजो, ये तो केवल श्री अरविंद कह रहे हैं। इसलिए हमारे लिए दिव्य जीवन का पर्याय यही है, और कोई कुछ नहीं कह रहा इस विषय में। क्या तो वेदों ने कहा, पर वेदों के अंदर मृत्योर्मा अमृतम गमय, उनका अमृतम गमय का कॉन्सेप्ट फिजिकल इमोर्टैलिटी नहीं था। इसलिए वेद के अंदर जो कंसेप्शन था वो एक था, श्री अरविंद ने जो बात कही है वो बिल्कुल नवीन है। आपको पहले तो किसी ने ये नहीं कहा, दो व्यक्ति एक जैसी बात नहीं कह रहे। इतनी विचित्र बात है, यहां कोई नियम ही नहीं है, हम जबरदस्ती पद्धतियां निकाल रहे हैं, है ही नहीं। आप बिल्कुल फ्री हो, आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या सूट करता है क्या नहीं है। धीरे धीरे आप फ्रीडम में निवास करना, नहीं तो पद्धतियों में, पद्धतियां है नहीं वैसे, कोई भी पद्धति है ही नहीं। ये तब समझ में आता है जब आप माँ के अनुसार चलते हो। तो ये एक चीज तो ये है, ये मैं आपको और बहुत उदाहरण, मैंने कहा ना अगर मेरे नजदीक होते हो तो मैं आपको एक एक उदाहरण दे सकता हूं, एकदम क्लियर उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकता हूं। तो पार्श्विक ये जो है समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके, वो ये स्वीकार ही नहीं कर रहे कि प्रकृति का रूपांतर हो सकता है। और बताओ कोई आपने सुना है क्या कोई ये कह रहा है प्रकृति का रूपांतर होता है? कोई नहीं कह रहा प्रकृति का रूपांतर। तो जब वो कह ही नहीं रहे तो उनकी पद्धतियों में ढूंढ कैसे सकते हैं हम? आपके टॉपमोस्ट जितने भी, न तो भगवान बुद्ध कह रहे, न रामकृष्ण जी कह रहे, न चैतन्य महाप्रभु कह रहे, कोई भी नहीं कह रहा ये बात। तो ये प्रश्न तो उठाई पहली बार श्री अरविंद के, तब उन्होंने एक एक लेवल करके बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से उन्होंने कहा आज तक विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा महापुरुष कोई नहीं आया जिसने इतनी तकलीफ उठाई हो, और मां ने तो इससे भी 10 गुना ज्यादा उठाई है। तो आप कह रहे हो मां के बिना हम जीवन को कंसीव नहीं कर सकते, तो क्या डिमांड करता हमारे गुरु उस तकलीफ से गुजरे हैं जिस उद्देश्य के लिए हम आंख बंद कर लें, उस उद्देश्य के लिए फिर ये कहें कि मां के बिना तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये दोनों बातें नहीं चलती। श्री अरविंद के रेलिक्स या समाधि आप उखाड़ ले जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो आप लाइफ डिवाइन जब उठाओगे तब श्री अरविंद आपसे ये पूछेंगे बेटा मेरी समाधि के साथ अवमानना हो रही थी, तू क्या कर रहा था? तेरे पास कैपेसिटीज थी, तेरे पास चेतना थी, तेरे पास रिसोर्सेस थे, तेरे पास समय था तैयार करने का, तू बेटा क्या कर रहा था उस समय? तो हम सारे क्या जवाब देंगे? क्या जवाब है हमारे पास? भोजन में रस ले रहे थे गुरुदेव, स्त्री पुरुष में रस रस ले रहे थे, अपने ही चीजों में रस ले रहे थे, मैं कुछ हूं, अपने कंफर्ट में रस ले रहे थे। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को समझो तब एक सेंस आए कि ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने विश्व की, मैंने पहले कहा विश्व की सारी पद्धतियां, सारी चिंतन धाराएं
जो समस्याएं मनुष्य जाति ने या जिन इन विचारकों ने देखी और उसके जो बेढंगे उपचार बताए, क्योंकि समस्या को इन्होंने पोजिट किया ही नहीं सही तरीके से, समस्या महसूस ही नहीं हुई। तो क्या इतना अंधकार है? घोर अंधकार है। अगर श्री अरविंद और मां न हो तो घोर अंधकार है। कोई कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा इस तरीके से। भले कृष्ण प्रेम को गुरु यशोदा मां में मिल गई हैं, तो भी सावित्री हाथ में आती कहता है लेट अस सैल्यूट द डॉन। उषा आ गई इस डे और एज के अंदर, उषा आ गई, मतलब गहन अंधकार है, रात्रि है। इतनी चीज तो वो कह रहे हैं जो कि डायरेक्टली अनुयायी नहीं है, अनुयायी ये बात कर रहे हैं हमसे। अब कहां आशा रह जा रही है? भाई हमारे जो चिंतन सत्र हैं, जो लोग हमारे ही भाई बहन हैं जो चिंतन सत्र करते हैं, उनमें तो ये चीज को एक्नोलेज करते नहीं कि ऐसी चीज हो सकती है। तो जिनके गुरु ने ये बताई वहां ये बात नहीं प्रचलन में है, तो फिर और तो कहीं प्रचलन में है ही क्या? तो ये आगे चलो, इसमें ये हो गया समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके। ऐसे बंद करते हैं। अ, अच्छा, यहाँ जो बता रहे भैया, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो कर्म है वो अगर जिसके विचार स्पष्ट हो, उसके कर्म भी स्पष्ट होते हैं, चूंकि वो उससे निर्धारित होते हैं। और अगर जिसके ये क्लैरिटी हो और जिसने पदार्पण कर लिया हो, अब उसके विचार स्पष्ट हैं, तो स्वाभाविक रूप से कर्म भी स्पष्ट होने चाहिए। अच्छा, फिर तो जब अब उसे ये पता है कि अब वो अपने आप को अब उस दिव्य उद्देश्य के लिए लगाए हुए हैं, हम्म। तो फिर वो सारा जो व्यवहार है अब उसके अनुसार करेगा। हाँ अब तो फिर वो किसी भी तरह की जब वो प्रैक्टिकल में आएगा और वो चीजें ना होती प्रतीत होगी, तो फिर भी तो वो उसके अनुसार वो करते जाएगा, ना कि उससे हाँ समझौता करके आगे बढ़ेगा। ना, हम्म। इसीलिए मां ने कहा कि मेरी उपस्थिति के अंदर अगर कोई अपनी व्यक्तिगत रिसोर्सेज के ऊपर करे तो 300 साल लगेंगे साइकिक के लिए। मेरे संपर्क से यदि कोई कोशिश करे तो ये बहुत शीघ्र किया जा सकता है। तो ऐसे लोग तो बिरले हैं। मां ने, श्री अरविंद ने कहा हमको तो कोई एक नहीं मिला, और वास्तव में अच्छे साधक की अगर करो तो अंगुलियों पे गिनती कर लो। पर ये प्रक्रिया है, एक राइट डायरेक्शन में है। इसी प्रक्रिया के तहत श्री अरविंद ने फिर बाद में ये कहा मां को कि भी एक में से हमको जाना पड़ेगा, सटल फिजिकल से ये लिंक जो है ये बनाना पड़ेगा। वो केवल पुस्तकों के अंदर बातें नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं भी। वो बैठ के मैं कोई मेरे एसी रूम के अंदर खेती की नीतियां नहीं बना रहा, मैं जाके फावड़ा चला रहा हूं। वहां क्या करना चाहिए मेरे को ग्राउंड रियलिटी का पता है, मैंने पौधे हाथ से लगाए हैं, मैं मैनेज कर रहा हूं। तो मां श्री अरविंद केवल न तो वो पक्षधर हैं कि इसको पलायन करके चले जाओ, नहीं तो आश्रम की स्थापना क्यों करें। न मां को आवश्यकता इस चीज की, न श्री अरविंद कह रहे मेरे को व्यक्तिगत कोई आवश्यकता नहीं है अतिमानस को उतार के लेके आने की। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं मृत्यु मेरे नजदीक नहीं आ सकती। मृत्यु बाद की बात है। आप ये सोचिए कि चक्रवात आया हुआ पौंडीचेरी के अंदर, मां जब उनके रूम में कहा कि मैं गई, मैंने कहा कि श्री अरविंद को हेल्प की आवश्यकता होगी, मैं खिड़कियां वगैरह बंद कर देती हूँ। जाके देखती हूँ कि कमरे के अंदर इतनी नीरवता, भौतिक प्रकृति के ऊपर ये आधिपत्य। मां को संजीवन मंत्र मिल गया। देवता आके वो ये कह रहे बताओ हमको क्या काम करना है। अलग अलग एंटिटीज उनकी सेवा में, दुर्गा आके उनको कह रही है बताओ मेरे को क्या करना है। तो माता जी ने कहा तेरा रुख पहले तो ठीक था, अब नहीं चलेगा। तो उसने कहा ठीक है मैं स्वीकार करती हूँ। अब ये बातें सोच समझ की हो सकती हैं क्या? मां ने कहा जब मैं जापान से आई, 1.5 या 2 या 2.5 नॉटिकल माइल्स तक फिजिकल एटमॉस्फेयर के अंदर फर्क था श्री अरविंद की चेतना का।
तो इसलिए वो प्रैक्टिकली कर रहे थे इसको, खाली याद करो और खाना बना लो और याद करो और थोड़ा सा ये कर लो, इन बातों में नहीं जा रहे थे, काम कर रहे थे। वो डिटेल के अंदर काम कर रहे थे, एक एक व्यक्ति के अंदर काम कर रहे थे। माँ ने कहा एक व्यक्ति भी मेरे संपर्क में आया है, जिंदगी भर उसके लिए मैंने अपने आप को रेस्पॉन्सिबल माना है, उसको अपनी चेतना में धारण किया है। इसीलिए वहां उन्होंने, जो मैं योग के बारे में पढ़ रहा था, माँ कह रही थी मेरे बच्चों, पिछली बारी तो आपको मैंने पढ़ के दमदर के अंदर बताया था, तुम एक इम्पॉसिबल फ्रीडम के अंदर ऐसे अवस्था में निवास कर रहे हो जो कहीं विश्व में और कहीं है नहीं। ये सेंस हमको है ही नहीं, ये हमको नहीं है ये सेंस, और दूसरे की तो बात छोड़ दो कि हम किस किस वैभव में, किस निधि के अंदर है, बिल्कुल दूर दूर तक सेंस नहीं है हमको इस चीज का। नहीं तो जीवन में और दूसरी चीजें आपको प्रभावित कर नहीं सकती थी। आप समय कैसे व्यर्थ कर सकते थे फालतू चीज के पीछे। तो ये है, आप कह रहे हो इसका प्रैक्टिकली वो ऐसा काम करता, हाँ करता है, उसको क्लियर रहती है, पर प्रक्रिया में जो समय लगता है, लंबा समय लगता है इसके अंदर, और वो धीरे 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 ग्रो करता है। तो इससे आपके इसमें पूछना क्या चाहते हो? नहीं, आप जो बता रहे थे ना कि होने के बावजूद भी जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो वो उसको साइड में रखकर फिर वो उससे समझौता करके काम हाँ करने यही होता लगते है, हैं। यही होता है बिल्कुल। उसके उदाहरण में आपको नाम ले सकता हूं, पर यहां नहीं। मैं आपको वो सारी चीजें दिखा सकता हूं, उसकी अभीप्सा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर कट जानता है वो, एकदम क्लियर जानता है ये साधना ही करनी है। व्यावहारिक जो मुद्दे हैं उसके अंदर, यार तुम ये ड्राइवर को ऐसे मैनेज करो, गाड़ियों को, रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करो, ये आश्रम आराम से चलने लगेगा, चला रहा है वो, चल सकता है, इस ऐसे में क्या दिक्कत है? तो उसमें तो फिर उसके विचारों में स्पष्टता नहीं हुई ना? हाँ नहीं है, नहीं है, तो ये कोई फिर छोटी ये चीज थोड़ी है ये। यही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत गुत्थियां हैं इसमें, बहुत ज्यादा। यही तो मैं कह रहा हूँ, लेने के बाद नहीं होता यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, यही तो मैं कह के आ रहा हूँ। पदार्पण कर लेते हो तो भी हाँ, बहुत लंबा फील्ड, यदि वो नहीं करता और आज जहां खड़ा, उसमें तो रात और दिन का अंतर है। मैं रोज क्या कह रहा हूं, नीचे से देखोगे तो बहुत बड़ी प्रगति है, ऊपर से जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हो, उसके आधार पे चल रहे हो, उसके अंदर तो फिर दूसरे डायनामिज्म की आवश्यकता है, एयर लिफ्ट करने की आवश्यकता है। उस दृष्टिकोण से देखोगे तब जीवन अलग हो जाएगा, उसमें चीज अलग होगी। ये तो फिर बड़ा ही अपने आप में उलझा हुआ चीज़ है कि अगर विचारों में भी स्पष्टता है लेकिन कर्म में उसकी एक परिणति स्तर नहीं तक है। की होती है, उनका हुँ, रूपांतर नहीं होता। एक स्तर तक की क्लैरिटी है, मेरे को जीवन में ये करना है, ये थोड़ी है कि क्लैरिटी नहीं है। जिन भागों में नहीं है उन भागों में नहीं है। और फंडामेंटली अगर आप समर्पण करते हो तो ये आ सकती है, कहीं ना कहीं सेल्फ फुलफिलमेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्फ फुलफिलमेंट शब्द हमेशा ही बना रहता है, इसको कोई छोड़ता नहीं। यही बात चैनलाइजेशन ऑफ नियाग्रा में हमने करी थी। जब आनंद आता है तो चैतन्य महाप्रभु जैसे लोग भी बहे चले जाते हैं उसमें, चैनलाइजेशन कौन करे उसका? इसीलिए मैंने कहा कि जो गंभीर मुद्दे हैं वो तो दूसरे हैं, ये तो मुद्दे ही नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इन प्रश्नों को लिख लो, यहां आ जाओ, यहां मैं आपको बहुत सारी चीज बता सकता हूं, प्रैक्टिकली बता सकता हूं। इसलिए मैं जितनी भी चीज कह रहा हूं, कोई पढ़ के थोड़ी कह रहा हूं। और पदार्पण करने के बाद समस्याएं शुरू होती, इसका पूरा का पूरा दर्पण है श्री अरविंद का पत्र, योग के पत्र जितने भी 4 वॉल्यूम हैं। फिर दामोदर के अंदर कितने पत्र आ गए, माँ श्री अरविंद के नए 3 वॉल्यूम्स आ गए, करस्पोंडेंसेस, पहले के जो हैं वो हैं ही हैं। अब तो ये 3 आ ही गए, 18, 19, 20। हुँ। नीचे से देखोगे फंडामेंटल बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। जिस चीज की मांग करी जा रही है माँ श्री अरविंद के योग में,
वो बहुत ऊंची मांग करी जा रही है। उसका समझ में आ जाना भी आपको बहुत चीजों से डिलीवर कर देगा। वो झंझट ही नहीं रहेगी, बुद्धि में क्लैरिटी आ जाएगी अगर आपके थोड़ी बहुत ये समझ में आ जाए तो। करना तो बहुत दूर की बात है, पर यदि इसका कंसेप्शन क्लियर हो जाए तो आप बहुत चीजों से लिबरेशन हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। अब ये कैसे बताया जाए? मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे पास वो मैं देख पा रहा हूं दोनों चीजों को, इसलिए कह पा रहा हूं। पर अब इसको बताएं कैसे? यहां आके एक्चुअल जो चीजें, वो समस्या आ गई। तो कुछ कुछ चीज तो समझ में आ रही है, भान भी हो रहा है जो जो उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, इस पे फिर चिंतन भी करेंगे भैया, आगे बढ़ते हैं। देविका जी, ये तो कोई क्या तक इसमें अभी तक कुछ इंडिकेशन मिलता है, या क्या कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या है? मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हम फंडामेंटली अगर अपने आप को अ, माँ के प्रति हम खोल भी देते हैं, तब भी कितने पार्ट्स हैं जो कि उनकी तरफ नहीं खुलते हैं और वो अपनी ही मनमानी करते हैं। इसीलिए हम कंप्लीटली नहीं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बहुत बड़ा शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो माँ श्री अरविंद ने पहली बार लिया है, अभी तक तो किसी ने लिया नहीं। हाँ जी। इसीलिए ये पद्धति समझ में आती नहीं। और कितने लोग जी ही रहे हैं, कितनी वैरायटी में जी रहे हैं, ये हमको इतनी समझ आ जानी चाहिए, इतनी अकल आ जानी चाहिए। यार, हर जना अपने आप में एक वैरायटी है, तो कोई पद्धति तो है नहीं। और हर जने को अपने तरीके से जगत लगता है, तो किसी की कोई मोनोपोली भी नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा सच कोई दूसरा कह रहा है, उसका वास्तव में उसके लिए सत्य होगा, मेरे लिए वो सत्य हो ये जरूरी नहीं है। ये तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन से, ये बेसिक चीजें तो आप खुद भी कर ही सकते हो। इसमें क्या बात है ऐसी? भाई, इतने इतने अरबों लोग इस धरती के ऊपर हैं। वो अरबों लोग सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, इसलिए ऐसे में कोई पद्धति है नहीं। मोटा मोटा मैनेज कर लें उतनी है एक चीज। इतनी बात तो समझने में कोई सामान्य व्यक्ति को भी समझने में दिक्कत नहीं है। एक दूसरे, इसमें कितने कितने गहरे लोग भी हैं, सब अपने अपने साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में हैं। उनका उसका फ्रेमवर्क आपके कहां लागू होगा? इसलिए आपको उस कोई व्यक्ति क्या कह रहा है उस पर ज्यादा दिमाग लगाने से आपको क्या फायदा है? आपकी पद्धति तो आपके हृदय में बैठे हैं गुरु आपके, उनसे पूछ लो बस। न कोई पद्धति है, न कोई बात है। इवन श्री अरविंद का आप पढ़ोगे, हम इसको जिस तरीके से खोल रहे हैं, कोई दूसरा खोलेगा, हो सकता है 2 पॉइंट फालतू बोल दे, इसमें 4 चीजें और एक्स्ट्रा जोड़ दे। नहीं जोड़े जोड़े पता नहीं अब। या जितने मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये सारे उसके पास और 2-4 उदाहरण मिल जाएं या न मिले। उसके पास हो सकता है उदाहरण 50 और हो, पर इसका बनाना क्या है उसको कोई सेंस न हो। इतनी वैरायटी जगत में है तो कोई नियम तो है ही नहीं। इसने ये कह दिया, उस पुस्तक में लिखा है, यार आपके लिए लागू ही नहीं होता वो। आप फ्रीडम में निवास कर सकते हो यदि आप चाहो तो। फ्रीडम को हमने ही रोक रखा है। खरबों लोग आपको ये दिखा रहे हैं कोई नियम नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, आप फ्री हो। हमको नियम में रहना अच्छा लगता है, सेफ लगता है, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात तो ये थी, पर इसमें कितने कितने इश्यूज और साथ में मिलके आते हैं इसमें, एक एक चीज के अंदर, कि वो दरवाजा बंद कर देते हैं। ये मैं ऐसों की बात कर रहा हूं जो 40-50 साल से साधना, और वास्तव में, और मां के प्रति ये नहीं है कि उनके निष्ठा में कमी है, वो पूरा पूरा आश्रम चला सकते हैं, अच्छा आश्रम चला रहे हैं। जहां प्रैक्टिकल बातें आ जाती है वहां, अरे भाई ये तो प्रैक्टिकल तो ऐसे ही है। उनके लिए साइकिक भी प्रैक्टिकल हो जाता है। लोग भी उनकी इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनके लिए सफलता के जो मानक है उसमें सफल हैं वो। उनको हो सकता है राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाए, वो हो सकता है उनके पास 4 आश्रमों की चाबियां हो। लोग आके कह रहे हैं वाह वाह, खूब बढ़िया।
आप धन जनरेट करके दे रहे हो, अपने आश्रम को खूब बढ़िया से मैनेज कर रहे हो, परफेक्टली सारे काम हो रहे हैं, एसी की जगह एसी है, आपके गीजर की जगह गीजर है, सब चीजें व्यवस्थित हैं, और कहीं किसी से कुछ नहीं, डोनेशन नहीं लेते और नहीं करते, वो वहां तक तो ठीक है, पर वो माँ के आधार पे नहीं आ रहा ना। आपने एक फंड तैयार कर रखा है, उससे आ रहा है बस। तो कहीं ना कहीं मैंने एक शॉर्ट सर्किट कर दिया, जो मेरे को डायरेक्टली वहां सीधे गंगा से जो जल आ सकता था, मेरे पास तो नहीं आ रहा। ये तो कोई नहर परियोजना है, उससे आ रहा है। मैंने अपने ही जीवन के अंदर जो विशेष चीज आ सकती थी, उसको काट दिया बीच के अंदर। ये मैं आपको, और इससे जीवन में क्या क्या होता है वो बता सकता हूं मैं। पंकज अब भाई, आप आप देखिए। हाँ। आप जो भी एग्जाम्पल दे रहे थे हम्म। कि अ, ये डिसाइड कौन करेगा कि माँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो बंदा आश्रम चला रहा है तो हाँ। वो यही समझेगा कि उसको जो सूझबूझ दी है, जो उसको मन ने कहा है, वो माँ ने ही कहा है। हाँ। आपकी अप्रोच में होगा नहीं, ये तो यूटिलिटी बेस्ड है, बट उसके हाँ। मन में होगा नहीं, मैं तो पूरी तरह समर्पित हूँ। हम्म। तो इसका डिसीजन कौन करेगा? सिंसेरिटी, आपकी सिंसेरिटी, प्योरिटी, सिंसेरिटी, दूसरा नहीं कर सकता। छोटा शब्द थोड़ी है सिंसेरिटी, आपकी प्योरिटी। इसीलिए ऋषि जिस चीज के ऊपर थे तो उनको इंट्यूशन और इंस्पिरेशन आती थी। आज हम में से कौन कहे कि सिक्योर ग्राउंड पे इंस्पिरेशन और इंट्यूशन, वेद की बात भले ही कर लो, इसलिए 2000 वर्षों में कोई इंडियन जाना नहीं। फिर तो और फिर बाद में वो व्यक्ति स्वयं जो अंतरंग रूप से ये कहता है, यार बात तो ठीक ही यही है जीवन के अंदर। दूसरे, मासरियन के शब्दों के प्रति क्लैरिटी नहीं आएगी, उससे पूछो, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गोलमोल करेगा, डिटेल में समस्या आएगी, उस क्लैरिटी में आ जाएगी। उदाहरण दे इसके, कहां से दे देगा वो उदाहरण? जगत उसको लगता है प्रैक्टिकल जगत लगता है। मैं तो अमेरिका के अंदर था, वहां से छोड़ के आ गया, तो मैं तो पूर्ण समर्पित हो गया, तो इसका इससे क्या लेना देना है कि मैं अमेरिका के अंदर था? तूने ये कहा, इसी से पता चल गया, अभी भी वो मैस्मरिज्म है तेरे। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मैं स्वर्ग के अंदर था और वहां से यहां जीवात्मा बन के आया हूं? क्योंकि पता नहीं ना उसका। मैं अमेरिका के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर था, मैं गवर्नर था, मैं ये था, वहां से छोड़ के मैं अब आश्रम में माँ की सेवा में आ गया। क्यों मेंशन कर रहे हो ये बात? दूसरों को ये ठीक भी लगती है, आपकी खुद की चेतना को भी ये लगती है। ये दोनों उदाहरण दिए जा सकते हैं, एक के अंदर आदमी सिंसियर हो सकता है, एक में घोर इनसिंसियर हो सकता है। आपको कैसे पता चले? जो साधना में है वो तो बता सकता है, जो नहीं है वो नहीं बता सकता। बड़ी विचित्र बात है ये। श्री अरविंद का संपर्क आपको ये क्लैरिटी ला देगा। ये डिस्क्रिमिनेशन पावर, बिन सत्संग विवेक न होई, यही तो विवेक है, नहीं पता क्या चले, चलता नहीं, यही पता नहीं चलता। तो कह ही रहे हैं वो, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक किस चीज का? डिविनिटी कहाँ है और उसकी दूसरी चीज कहाँ है? ये विवेक, इसकी चाबी है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब यह है कि जितना सत्य आपको उजागर हो गया उसको प्रैक्टिकल में हू बहू लागू करना, कॉम्प्रोमाइजेज नहीं। कॉम्प्रोमाइज आपको कॉम्प्रोमाइज तक लेके जाएगा, ज्ञान को भी कॉम्प्रोमाइज कर देगा। ज्ञान कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फिर आप बचे ही नहीं, आप हो ही नहीं, खत्म। बुद्धि पे ही यदि आपके छाया आ गई तो फिर तो जो होना है सो ही होएगा। फिर तो जितना होना है उतना, हाँ नीचे से देखोगे तो बहुत हो जाएगा, सामान्य व्यक्ति से ये व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ जाएगा। झूठ नहीं बोलता, सद्गुण है उसके अंदर, दूसरों के साथ सद्भाव रखता है। ये तो माँ कह रही है, हाँ ये जीवन तो बिता ही सकते हो तुम, साधना न करो तो भी। तो मतलब साधना में तो चीज ही कुछ और होती है। ये तो कह ही रही थी माँ, वो तो आपको पिछली बार यही तो शायद अपन ने दमदर में यही तो पढ़ा होगा अपन ने, देविका जी। हाँ जी। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक विवेक होता ही नहीं जिंदगी भर। आप पूछ रहे हो इसका क्या पता चले? सिंसियरिटी। इसलिए ये कोलोसल प्योरिटी हमारे ऋषियों में थी, बाद में देखने मिलती नहीं है, नहीं।
हम ये बातें श्री अरविंद की कृपा से इंट्यूशन की ओर की करते हैं, पर एक ऐसा व्यक्ति तो दिखाओ जो कांस्टेंट स्ट्रीम, लगातार धारा जिसके इंट्यूशन की रहती हो। अभी तो क्या, कभी आ गई कभी नहीं आई, इंस्पिरेशन आ गई, आई भी है, सच्ची है या नहीं है, कौन है जो ये बता दे? कौन बता सकता है? तो आपकी जो डीपर फैकल्टीज है उन पे तो सिक्योर तो अधिकार किसी का है नहीं। तो ये आपकी फैकल्टीज हैं, ये ऑपरेट कर नहीं रही। जब नहीं कर रही तो मनुष्य जाति क्या करेगी? क्या तो बेढंगा एक तालमेल बिठाएगी, या इस समस्या के प्रति दरवाजा ही बंद कर लोगे? मैं अगर आपसे आपका बच्चा आश्रम के लिए मांग लूंगा, क्या करोगे आप? आपको किसी को उधार नहीं चुकाना है, क्या करोगे आप? फोन उठाना बंद कर दोगे। ये वो जो भी ये सारी चीजें तो जानते ही हो, ये थोड़ी हमको पता नहीं इन चीजों का, यही तरीका है। आप फोन बंद कर देते हो, संपर्क बंद कर देते हो, सारी चीज। कोई ये कह दे नहीं आपका परिवार जाएगा इसमें, ये जाएगा, लोगों ने संडे की क्लास छोड़ दी। यही तो है दरवाजा बंद करना। वो दरवाजा आप जी, आपको कैसे पता चले? हाँ ऐसी स्थिति है, मेरे को ही नहीं आपको भी पता चलने लगेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, सिंसियरिटी आपको ज्ञान तक लेके जाएगी। अगर ज्ञान तक नहीं आ रही तो आप ये टटोलो कि कहां है, कौन सा भाग आपको गड़बड़ी कर रहा है। आपने मेरे तक पैकेट भेजा, आप कह रहे हो 4 किलो सामान भेजा, मैं कह रहा हूं मेरे पास पहुंचा ही नहीं, 100 ग्राम भी नहीं पहुंचा। तो आप कह रहे हो भाई कहीं ना कहीं इसके अंदर ब्रीच तो है, ये कहां है? तो आप ट्रेस करते हो ये पैकेट इस तक तो आया था। आप तब ट्रेस करते हो कि व्यक्ति यहां तक तो आया था, इसका सिग्नेचर लास्ट यहां तक इसकी अपीयरेंस है, यहां देखा गया लास्ट। ऐसे ही आप अपने बीइंग को देखते हो, पढ़ा तो ठीक था, आया यहां तक क्यों नहीं आया? ये तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये कहो तो व्यक्ति को अच्छी थोड़ी लगती है ये बात, पर मैं यहां अच्छी बात कहने के लिए थोड़ी हूं। मैं तो यहां जो श्री अरविंद के प्रति अपनी जो निष्ठा है, मेरे को ये लगता है उनकी बात को साफ साफ अरे सामने रखो, नहीं तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। श्री अरविंद की बात एज इफ सामने यूं रखें कि अगर वो बोले खुद, और सामने अपनी पद्धति को, सामने अपने सारे वर्क्स के आधार के ऊपर कि भैया इसको देखना है तो देखो, इसको ऐसे देखो। उनको कहना हो जिसको पसंद है ले, जिसको नहीं पसंद है मत ले। अच्छी किसी को लगे तो अच्छी, तो उसको खुद का जीवन लग रहा है क्या? परेशान क्यों है फिर वो? ये इसका आधार है सिंसियरिटी। ठीक है देविका जी? हाँ जी, बस यही मन में विचार आ रहा है कि सिंसेरिटी भी सब्जेक्टिव है। हर बंदा कहता है मैं सिंसियर हूँ, क्योंकि उसको जितना थोड़ा सा दिख रहा है वो उसी को ही लेकर आ रहा है प्रैक्टिकल रूप के अंदर। हाँ इतना सही खुलाव है। है ये नहीं पता। उसका यही है कि साधना तक है या नहीं है। देविका जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, समय पे धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदकाल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, समस्या के समय पता चल जाएगा। तो कल मैं आपदा शब्द ले रहा था, आप अलार्म्ड महसूस हो गए उससे। कितनी बातें हैं जो सारों को कितनी ऑफेंसिव लग रही है, पर जब प्रैक्टिकल में आप इसको करोगे चारों कसौटी पे आ जाएंगी। धीरज है या नहीं है, धर्म रख पाते हो या नहीं रख पाते हो, समय बताएगा। मित्र अरु नारी, तो देविका जी के पीड़ा है उस दिन पानी का गिलास पकड़ा रहा हूं या नहीं पकड़ा रहा हूं, इसलिए आपकी सिंसियरिटी आपको साधना के अंदर प्रेरित कर रही है या नहीं कर रही है। बस मां मैं आपका हूं, मेरे में गुण है या दोष है, उसको मां काम में लेगी, या दूसरा गुणवान व्यक्ति बैठा है पर मैं मां आपका नहीं हूं, क्या करे मां उसका, ये बताओ। काम में तो इसको ही लेना पड़ेगा, मां मैं आपका हूं बस। ये बात कहने में क्या संकोच होना चाहिए कि हाँ हम साधना अपनाने के लिए हैं भाई, मां का कार्य करने के लिए है और कोई दूसरी चीज नहीं। ये कहने के अंदर कोई सी चीज आप देखेंगे, जब जैसे ही कि मां आई कंप्लीटली बिलोंग टू यू, इस आधार पे ये साइकिक मिरर है, ये रेजोल्यूशन, इसके आधार पे जो चीजें नहीं देना चाहती
उनको डाल के देख लो, पता चल जाएगा वो माँ के लिए हैं या नहीं है। आपके कैसे पता चले? उस मिरर के ऊपर डाल लो, माँ हियर बाई आई कंप्लीटली बिलोंग टू यू, आई हैव नो फैमिली, आई हैव नथिंग एल्स, आई बिलोंग टू नो, जैसे माँ का डिक्लेरेशन है, आई बिलोंग टू नो नेशन, आई बिलोंग टू नथिंग। मैं किसी स्वामी, मैं किसी मालिक, किसी राष्ट्र, किसी का कानून नहीं मानती, केवल भगवान का मानती हूं। साइकोलॉजिकली ये महसूस करने की कोशिश करो, आप ये पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरे भाग आके कह देंगे कैसे कह सकते हो। अगर इतनी क्लैरिटी है, ये अभी पूर्णता है नहीं। अगर अभी भी समझ में आ रही है, अभी कई भाग ऐसे हैं जो कह रहे नहीं यार ये तो गड़बड़ है, तो इसका मतलब तो अभी एग्जीक्यूशन में है नहीं ना। ये है सिंसियरिटी। क्यों देविका जी? हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर चल रहे हैं जो डायरेक्टली एकदम हिटिंग है। कोई भी व्यक्ति की यही प्रश्न सारे दिन। बहुत अच्छी बात है आपकी ये कि आप इतना निर्भीक तरीके से सामने ये बोलते हो, दूसरे बोलते नहीं, बकवास करते हैं खाली। ये कि हम तो साधना कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं, फालतू बातें। साफ साफ कहो अपनी चीज, स्पष्ट तरीके से विचारों को रखो, विचारों को फॉर्मुलेट करो, आपकी जो धूल है वो झड़ जाएगी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं कि कोई शब्दों के प्रति वहम न कर बैठे। पर जो मैं कह रहा हूं वो गले उतर रही है ये बात तो देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल, अब तो स्पष्ट है ना बात? बिल्कुल। रवि खान जी? हाँ बिल्कुल 100% स्पष्ट है। और आज की वार्ता ने आंखें खोल दी हैं और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 99% लोग एक स्थान पे, एक रास्ते पे जब पहुंच करके फिर रास्ते को बंद करते, दरवाजा बंद कर देते हैं और माँ को छोड़ देते हैं। आपने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही है आज कि ताजिंदगी हमने लगे रहना है उस चीज को, बीच में छोड़ना नहीं है उसको। दूसरे कोई पद्धति नहीं, क्योंकि दो जने एक जैसे हैं नहीं। तो किसी ने भी कह दिया हो, चाहे कितना भी बड़ा महात्मा हो, हमारे काम का है नहीं। आपके काम का तो वो है जो आपके हृदय में माँ कह रही है, बस। जब दो लोग एक जैसे हैं ही नहीं, तो पद्धति कैसे काम कर सकती है? और किसी दूसरे का सत्य आपके लिए सत्य कैसे हो सकता है? हाँ, इसमें यह है कि जी जैसे देविका जी पूछ रहे हैं ये कैसे पता चले, तो इनसिंसियर आदमी को तो मिलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एक प्रैक्टिस बताई, 15 मिनट आप सिंसियरिटी में निवास करने की कोशिश करो। सिंसियरिटी इसमें फॉर्मुलेट करेगी कि मां मेरे ऊपर किसी और दूसरी चीज का क्लेम नहीं है, मैं प्योरली आपका हूं। इसको मिरर बना दो और इस मिरर के ऊपर आपकी सारी जो आपकी चीजें हैं वो इसके ऊपर प्रक्षिप्त करो, वो कैसी छाया डालती है पता चल जाएगा। इसमें भ्रम में नहीं रह सकते आप कभी भी। किसी ने कह दिया, ये महात्मा जी ने कह दिया होगा महात्मा जी ने, मेरे क्या काम का? मैं कम हूं क्या महात्मा जी से? अरे मेरे को क्या जरूरत है किसी की भी? कहा होगा किसी अवतार ने, मां मेरे को कह रही है बेटा इस समय तू ये कर, मेरे लिए तो वो करने का है, बस। शब्या जी? ये चुनाव तो ये हमारा ही न है कि हम अपने को गिरने दें या ना गिरने दें। मौका तो सबका है, थोड़ा सा लाभ के लिए हम लोग गिर जाते हैं। बिल्कुल वो चीज बिल्कुल एकदम वो चीज हमें अपने को रोक ले, थोड़ा लाभ न ले, तो हम एकदम अपना में रख सकते हैं, अपना स्वभाव को बिल्कुल परिवर्तित होने से बचा सकते हैं, गिरने से अपने को बिल्कुल। बचा सकते हैं। तो हर ऐसी गिवन मोमेंट के परिस्थिति ऊपर, हर क्षण ऐसी शब्या जी। परिस्थिति भी जीवन में आई है भैया। ये प्रैक्टिकल हम आपको अपना ही उदाहरण दे के बता रहे हैं। नहीं नहीं वो मेरा ठीक है, प्रमोश सुनिए शब्या जी, एक सेकंड। हम्म, वो तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आज आपने अपनी चेतना को संभाल के इकट्ठा किया, तो कल आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। आपके पास मिलता आज चयन होते हैं, आज आपके पास चयन है कौन सी चीज को कैसे करो, वो चयन आपके लिए आगे की कड़ी का, और ये कड़ियां अप्रत्याशित हैं, आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगी। इसलिए अपने तो उन उदाहरणों में मत जाओ
वो उदाहरण आपके अतीत के हैं, वो भूल जाओ, छोड़ दो उनको। अब फ्रेश तरीके से शुरू करो। पर ये बात ऐसा प्रश्न था न जो जिससे हम घिरे भी थे, लेकिन ये आज का जो इस सब वार्ता हुआ है उससे तो हमको साफ रास्ता मिल गया कि मेरे को क्या करना है। हाँ, अब ये देखो आप, लाइफ डिवाइन क्या है? ये तो साधना है पूरी की पूरी। इस तरीके से रस ले लेके न करें तो उस व्यक्ति को हव्वासा लगा रहता है, लाइफ डिवाइन लाइफ डिवाइन। तो ये हमको अब दोबारा आप बार 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 बार, मैंने तो खाली इंडिकेशंस दे के छोड़े हैं, क्योंकि कई चीजें ग्रहण क्षमता अभी है नहीं, लोगों की पाचन क्षमता नहीं है। अगर सीधे सीधे उदाहरण दें तो आपकी हो सकता है कईयों के प्रति श्रद्धा है वो टूट जाए, अरे ये व्यक्ति तो मतलब क्या धरती पे आई ही नहीं ना आज तक, तो आपने, आपकी श्रद्धा की प्रॉब्लम है, बेचारे व्यक्ति की थोड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। हमने जबरदस्ती उसके अंदर अपनी श्रद्धा बांध रखी है, समस्या हमारी है, हमको आइडिया ही नहीं है कोई चीज का। अनिल जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? हेलो, सिंसियरली जो होना चाहिए। बहुत धीरे आवाज है आपकी। ना, आ नहीं रही। दीपक जी। हाँ जी, हम लोग आज इस 2 वर्ड पे फोकस करें, व्यवहारिक और अधिक वास्तविक भाग के लिए संभव है अनुसुलझी विसंगति के साथ रहना, पूर्णतः जागृत मन के लिए असंभव है। जो मुझे आज समझ में आई कि अभी औसत आदमी मेजोरिटी ऑफ द रेसेस के लिए व्यवहारिकता वही है जो उसको पशुता को लेजिटिमेट करती है या उसका पोषण करती है, वही व्यवहार में है। लेकिन जब हमारा इंक्लिनेशन जब तक माँ की ओर नहीं हो रहा हो, यदि माँ की ओर इंक्लिनेशन होने का मतलब मैं समझ रहा हूँ जागृत मन आ रहा है, तो उसके लिए असंभव है। हालांकि सापेक्षिक हमें लग रहा है कि जैसे आपके लिए जो चीज व्यवहारिक नहीं है हम लोग के लिए व्यवहारिक है, यह भी सापेक्षिक वर्ड हमें लग रहा है। आप 24 घंटे एक विशेष चेतना को मेंटेन करने में आपकी जो है से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। व्यवहारिकता का पैमाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ठीक है, ये औसत आदमी, मेरे समझ से औसत आदमी की बात हो रही है कि व्यवहारिक अधिक वास्तविक भाग के लिए यह संभव है, वह वही करता है, अपने लिए ही कर रहा है। लेकिन जब इंक्लिनेशन चेंज हो जा रहा है तो उसके लिए असंभव। यहाँ बात फिर इम्पोर्टेंट यही आती है, जागृत मन की अवस्था तक हम कैसे पहुंचे, व्यवहारिकता यहाँ पर ये आती है। ठीक है, इसको ऐसे ही चलते रहें, इसको खोलें, ठीक चल रहे हैं अपन इस तरीके से। जी, धीरे धीरे तो चलना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है विवेक, और तैयार करो, इन उदाहरणों को तैयार करो। देविका जी अंग्रेजी में भी आप तैयार करो, ढूंढो इन उदाहरणों को। आप मुश्किल पाएंगे क्योंकि जीवन को देखा ही नहीं उस दृष्टिकोण से। ये उदाहरण कहां से लेके आए? उदाहरण तो जीवन से ही तो उठाने पड़ेंगे। जीवन उस तरीके से देखा नहीं, इसलिए उदाहरण देने में बहुत दिक्कत आती है, मिलते ही नहीं। उदाहरण खोजो इसके। तो यहां विराम देते हैं। कल तो इंडियन कल्चर की है 9 से 10, तो कल द मदर तो नहीं होगी, कल मिलते हैं। सुबह वाला तो होगा ना भैया? हाँ सुबह तो होगी जरूर। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम।